नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का अध्याय 2। ठीक है, इसके और भी लेक्चर हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक आवर्त बीजियों में प्रारूपिक भ्रूणकोश का विकास। ठीक है, भ्रूणकोश के विकास की बात करेंगे हम। ठीक है, उसके पहले हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है, गुरु बीजाणु जनन पढ़ लिया। इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, आवर्त बीजियों में प्रारूपिक भ्रूणकोश का विकास। तो भ्रूणकोश जो होता है, जो कि कहाँ पर होता है आपको पता होगा कि पुष्प के अंदर होता है, पुष्प में होता है। ठीक है, बीजांड के अंदर होता है, और बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियो सेक जो होता है, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है वो हम देखेंगे आज। तो इसके डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भ्रूणकोश होता है, उस भ्रूणकोश के अंदर जो है 4 मेगास्पोर्स कोशिकाएं बन जाती है। हमने देखा था अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, उसके द्वारा 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो 4 मेगास्पोर्स जो बनती है, लेकिन इसमें से जो 3 मेगास्पोर्स होती है, जिनको क्या बोला जाता है, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स। ठीक है, हमने देखा था कि 3 जो है वो क्या बन जाती है, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स, और एक जो बचती है जो मेन फंक्शनल होती है, जिसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल मेगास्पोर्स, यानी कार्यकारी जो है कोशिका ये होती है, मेगास्पोर्स होती है। ठीक है, 3 जो होती है वो तो बाद में परिणत विभाजन करती है या अपरिणत विभाजन भी करती, भित्ति बना लेती है, या नहीं भी करती, वो बाद में खत्म भी हो जाती 3। लेकिन उसमें से एक जो होती है जिसको फंक्शनल मेगास्पोर्स बोलते हैं, ये फंक्शनल मेगास्पोर्स जो होती है वो किसके द्वारा बनती है, शिलेजर। शिलेजर मेगास्पोर्स से बनती है। शिलेजर मेगास्पोर्स से ये फंक्शनल मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि क्रियाकारी होती, फंक्शनल अपना वर्क करती है। ठीक, ये फंक्शनल मेगास्पोर्स आकार में वृद्धि करती है और 3 समसूत्री विभाजन करती है, 1 2 और आगे और भी विभाजन करती है। और विभाजन करने के बाद किसका डेवलपमेंट करती है, ये विभाजन करती है आगे जाके फंक्शनल मेगास्पोर्स। और विभाजन यहाँ पर हो रहा है, 4 न्यूक्लियाई बन रहे ऊपर, 4 न्यूक्लियाई नीचे, यानी विभाजन करके जो है 4 नाभिक का निर्माण करती है, या 4 न्यूक्लियाई या 4 केंद्रक बनते हैं। लेकिन 4 केंद्रक जरूर बनते हैं, लेकिन भित्तियों जो है भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक जरूर बनते हैं, लेकिन भित्तियां नहीं बनती है, सिर्फ केंद्रक का, न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। कितने केंद्रक होते हैं, 4 और 4 8 केंद्रक। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई का ये कौन, फंक्शनल मेगास्पोर्स 3 समसूत्री विभाजन करती है और 8 न्यूक्लियाई बनाती है। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई में जो यहाँ पर आप यदि देखो तो इसमें 8 न्यूक्लियाई में जो ऊपर वाले 2 होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स। एक जो होता है जिसको बोला जाता है एग सेल। ठीक है, जो कि निषेचन में भाग लेती है, एग सेल। उसके बाद जो बीच में बनता है इसको क्या बोला जाता है, पोलर सेल्स। ठीक है, पोलर सेल है, पोलर सेल यानी 2 न्यूक्लियाई की एक सेल है ये। और यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स, ये नीचे क्या बन रही है, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स बनी। उसके बाद यदि आपने डायग्राम बनाया होगा तो उसमें उल्टा था। ठीक है, अपन ने जो डायग्राम बनाया था बीजांड का, उसमें एंटीपोडल्स कहाँ थी, ऊपर थी, और सिनर्जिड्स नीचे थी। ये उल्टा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीजांड कई प्रकार के होते हैं, तो हमने इसमें इस तरीके का इसको बनाया है। ठीक है, यहाँ पर भी सिनर्जिड्स ऊपर, ये 2 सिनर्जिड्स और एग सेल्स, बीच में होता है ये वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, आपको जो ये भाग दिखाई दे रहे हैं ये वैक्यूल्स होते हैं, खाली भाग, जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है, डाइजेशन की प्रोसेस वगैरह सारी आपने कोशिकाओं के में पढ़ा होगा इसको, वैक्यूल्स। उसके बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और एंटीपोडल सेल्स होती है 3 नीचे। ठीक है, इस टाइप से ये जो है आपका भ्रूणकोश का विकास हो जाता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था A B C D E F G और यहाँ पर खत्म हुआ। ये सारी अवस्थाएं हैं भ्रूणकोश के विकास की, विभिन्न अवस्थाएं हैं। ठीक है, और इस टाइप से आवर्त बीजियों में प्रारूपिक भ्रूणकोश का विकास होता है। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक प्रारूपिक भ्रूणकोश की संरचना। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, आवर्त बीजियों में प्रारूपिक भ्रूणकोश का विकास, किस प्रकार से यहाँ से ये विकास होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्रारूपिक
भ्रूण कोश जो होता है उसकी संरचना क्या होती है, ठीक है, यानी हम इसको ही बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर संरचनाएं देखेंगे क्या क्या होती है, ठीक। तो पहले क्या देख लिया, प्रारंभिक भ्रूण कोश जो होता है उसका विकास देख लिया। अब प्रारंभिक भ्रूण कोश के विकास के बाद हम देखते हैं भ्रूण कोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सेक, ठीक है। अब एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल वाली साइड होती है, ठीक है, माइक्रोपाइल या बीजांड मुख जिसको कहते हैं, तो माइक्रोपाइल या बीजांड मुख वाली साइड होती है, उस तरफ इस एम्ब्रियो सेक के, यानी एम्ब्रियो सेक का वो भाग जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होता है, उस तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कोशिकाएं, ठीक है। इन 3 कोशिकाओं में से ये जो 2 कोशिकाएं होती हैं नीचे, इन 2 कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, ठीक है। और ऊपर जो पाई जाती है उस कोशिका को कहा जाता है एग न्यूक्लियस या एग सेल या अंड कोशिका, ठीक है, जो कि निषेचन में भाग लेती है, एक मादा युग्मक होती है, ठीक है, ये एक मादा युग्मक होती है, ठीक है। तो नीचे पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं, ठीक है, 3 कोशिका में से 2 कोशिका सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं होती है, ऊपर वाले को एग सेल न्यूक्लियस अंड कोशिका कहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो बीच मध्य में यहाँ पर एक पोलर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें द्वितीयक नाभिक होता है, यहाँ पर 2 नाभिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोशिकाएं क्या होती है, इसकी कोशिका मिल जाती है, ये दोनों मिलकर ये दोनों नाभिक मिल जाते हैं और एक 2 नाभिक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बीच में एक कोशिका पाई जाती है जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियस होते हैं, यानी द्वितीयक नाभिक होते हैं, 2 नाभिक होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर यदि आप देखो चलाचल सिरे की तरफ, चलाचल सिरे की तरफ यदि देखो, चलाचल भाग की तरफ देखो, तो वहां पर भी आपको 1 2 3 कोशिकाएं मिलती है, 1 2 3। इन 3 कोशिकाओं को बोला जाता है एंटीपोडल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं, ठीक है। तो ऊपर 3 नीचे 3 6 और एक बीच में 7 कोशिकाएं पाई जाती है, 7 कोशिकाएं पाई जाती है एम्ब्रियो सेक के अंदर, और 7 कोशिकाएं होती है और केंद्रक कितने होते हैं, 3 2 5 और 3 8 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो है एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रारूपिक भ्रूण कोश की आंतरिक संरचना है। इस प्रकार से आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया भ्रूण कोश की, एक प्रारूपिक भ्रूण कोश का विकास देखा और एक प्रारूपिक भ्रूण कोश की संरचना देखी, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये संरचना कंप्लीट होती है, बीच में जो है भरा हुआ कोशिका द्रव, ठीक है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो शेप होता है और इस एम्ब्रियो शेप में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, मध्य में पोलर न्यूक्लियस होते हैं। इसकी एक सेल ये महत्वपूर्ण सेल है जो कि एक मादा युग्मक की तरह व्यवहार करती है और जिससे 2 नर युग्मक हमने पहले पढ़ चुके हैं। लघु बीजाणु जनन में कितने नर युग्मक बनते हैं, 2। तो 2 नर युग्मक बनते हैं, वो एक इससे फर्टिलाइज होता है और एक इससे फर्टिलाइज होता है, यानी एक इससे निषेचित होता है और एक इससे निषेचित होता है, ठीक है। ये एक जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भ्रूण कोश की संरचना पूरा हुआ और आज इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।